गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर जे एम स्टडी अकेडमी। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हमारी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है और मैग्जिला जो हमारी लार्जेस्ट बोन मैंडिबल जो हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ रिब्स। रिब्स क्या होते हैं? ठीक है, रिब्स को हम हिंदी में बोलते हैं पसलियाँ। क्या बोलते हैं? पसलियाँ। ये जो हमारी रिब्स हैं वो कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं। ठीक है, ये हमारी कितनी होती हैं? 24 रिब्स होती हैं। और जो ये चीज़ है ये देखो ये हमारी कितनी हो गई? 12 इस साइड होती हैं, 12 राइट साइड और 12 लेफ्ट साइड। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये हमारी क्या है? रिब्स हैं। ठीक है, और बीच में 12 प्लस 12 ये हो गए आपके 24। 24 के बाद क्या है? अब मैम आप बोलोगे कि मैम आपने तो 25 बताया। जो ये बीच की हड्डी है, क्या है? बीच की हड्डी है, ये है एक। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका? ये एक हड्डी है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हम स्टर्नम। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टर्नम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी टोटल क्या हो गई? रिब्स कितनी हो गई? 25। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारी पसलियां कितनी है, तो आप आंसर करोगे 24। अगर पूछा जाता है कि रिब केज में कितनी पसलियां हैं, रिब केज पूरे रिब केज की पसलियां पूछी जाएं तो कितना आंसर करोगे आप? 25। ठीक है, उसके बाद है रिब्स। देखो, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इज 24। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिब्स इज 24 और पूरा रिब केज मिला के जो बनता है आपका वो बनता है 25। नेक्स्ट है, उसके बाद हाँ, रिब्स प्लस स्टर्नम। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, रिब्स कितनी हो गई आपकी? 24 प्लस 1 25। अब हमारा जो रिब्स है वो कितनी तरह की होती हैं? हमारी 3 तरह की रिब्स होती हैं। पहला है ट्रू रिब्स, जिसे हम सत्या पसलियां भी बोलते हैं, सत्या पसलियां। और उसके बाद है जो हमारी 1 से लेके 7 तक की होती है। मान लो ये आपका स्टर्नम है। ठीक है, ये स्टर्नम है। 1 2 3 4 5, मतलब ये लगा लो काफी सारी आपकी पसलियां हो गई। ठीक है, 1 से लेके 7 तक की जो हमारी पसलियां होंगी वो कौन सी होंगी? रिब्स, ट्रू रिब्स होंगी। उसके बाद है हमारी फॉल्स रिब्स। ठीक है, क्या होंगी? फॉल्स रिब्स। वो 8 9 10 वाली जो पसलियां होंगी वो होंगी आपकी फॉल्स रिब्स, असत्य पसलियां। उसके बाद है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स मतलब होता है, फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होती हैं? मतलब तैरने वाली पसलियां कौन सी होती हैं? होती है 11 और 12। अब आप बोलोगे कि मैम इसे आप ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हो, क्यों बोलते हैं? तो मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्रू रिब्स होती हैं वो अच्छी तरह से स्टर्नम से क्या होती हैं? अटैच्ड होती हैं। ठीक है, और फॉल्स रिब्स जो होती हैं वो आधी अटैच होती हैं। ठीक है, और जो फ्लोटिंग रिब्स होती है फ्री फ्रॉम स्टर्नम, मतलब कि वो स्टर्नम से अटैच्ड नहीं होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे? फ्लोटिंग रिब्स। उसके बाद है वर्टिब्री। ठीक है, अब वर्टिब्री क्या होता है? ठीक है, वर्टिब्री होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्री क्या होती है? रीढ़ की हड्डी। मान लो ये हमारा माइंड, दिमाग है। दिमाग बिल्कुल ब्रेन से जो नीचे क्या होता है? हमारा स्पाइनल कोड। ठीक है, क्या होता है? और इसे क्या है? प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारी वर्टिब्री होती है, ये हड्डियाँ क्या है हमारी वर्टिब्री हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन में अलग होती हैं, चिल्ड्रन में होती हैं 33 और एडल्ट में कितनी होती हैं 26। और टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री, टोटल मतलब आज की डेट में एडल्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी है, तो आप आंसर करोगे 26 है। अब ये 26 किन किन कैसे डिवाइड की गई हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। 26 में जो है 26 में 7 होती है सर्वाइकल। कभी आपने सुना होगा कि आपके पेरेंट्स ने बोला होगा कि मेरे को तो सर्वाइकल का पेन हो रहा है, तो ये वही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री हो गई 26, जिसमें 7 हो गई आपकी सर्वाइकल, ठीक है। उसके बाद क्या है थोरेसिस। थोरेसिस कितनी होती है 12, ये मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ। पहला हो गया सर्वाइकल 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपकी हो गई कितनी सर्वाइकल की। फिर उसके बाद आता है आपका थोरेसिस, ये हमारी थोरेसिस है पूरी, ये हमारी 12 होती हैं, ठीक है। अब कुछ पूछा जाता है कि थोरेसिस की हड्डियां कितनी होती हैं, तो आपकी 12 होती हैं, ठीक है। उसके बाद है लैम्बर। लैम्बर कितनी होती है, थोरेसिस के बाद आता है आपका लैम्बर 5 होती हैं लंबर, ठीक है। सैक्रम, उसके बाद क्या है सैक्रम है, ये ना फ्यूज्ड होती हैं। लाइक मैंने आपको बताया कि जैसे चिल्ड्रन में 300 हड्डियां होती हैं, फिर जब एडल्ट में 206 हो जाती हैं तो क्या होता है, तो उसका फ्यूजन होता है। जैसे इसमें क्या है कि चाइल्ड में तो जो रीढ़ की हड्डी है वो कितनी बताई मैंने आपको 33, और अगर मैं एडल्ट की बात करूं तो एडल्ट में मैंने आपको बताया 26, ठीक है। अब इन दोनों का फ्यूजन जो है, इन दोनों का फ्यूजन ही क्या करता है हड्डियों की संख्या को, इन्हीं की वजह से जो है जो हड्डी की संख्या है वो क्या है कम हुई है। सैक्रम और कोरेक्स, ठीक है। जो सैक्रम है उसमें 5 हड्डियां होती हैं और जो कोरेक्स है उसमें 4 हड्डियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यही एक्सप्लेन किया हुआ है लंबर। लंबर में होगी आपकी 5 और सैक्रम में होगी आपकी लंबर में होगी 5, सैक्रम में भी 5 और कोरेक्स में भी 4 होती हैं। उसके बाद है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर में हम क्या पढ़ते हैं, अपने लेग्स और बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, लेग्स और आर्म्स की बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फोरलिम्स क्या होते हैं, फोरलिम्स हमारी आर्म्स की बोन्स को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आर्म्स की बोन्स को हम क्या बोलते हैं, फोरलिम्स बोलते हैं। अब हमारी आर्म्स में कितनी बोन्स हैं, टोटल बोन्स हमारी 60 है। लेफ्ट हैंड में हमारी 30 है, राइट हैंड में भी क्या है 30 है, ठीक है। उसके बाद है लेफ्ट 30 राइट भी 30। अब इसमें क्या कौन कौन सी बोन्स होती हैं और उसके क्या नाम है। जो हमारी बॉडी आर्म में जो ये हमारी बोन है ये वाली, इसको हम ह्यूमरस बोलते हैं और वो क्या है 2 हैं, मतलब 1 है हमारी लेफ्ट हैंड में, 1 है हमारी राइट हैंड में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेडियस, ये हमारी बिलो एल्बो होती है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होती है। फिर उसके बाद है अल्ना। अल्ना भी क्या है, रेडियस के नीचे होती है। फिर होती है हमारी कार्पल हमारी कलाई में होती है। फिर होती है मेटाकार्पल हमारी क्या है यहाँ तलवे में तलवा कह रही हूँ मैं, ये पाम में होती है। उसके बाद है हमारी फेलेंजेस हमारी फिंगर्स में होती हैं। अभी इनकी संख्या क्या क्या है, जो हमारा ह्यूमरस है सबसे पहला वो हमारी है 2, एक लेफ्ट हैंड में और एक राइट हैंड में। फिर उसके बाद है रेडियस भी कितनी है 2 है, एक लेफ्ट हैंड में फिर है राइट हैंड में। फिर उसके बाद है अल्ना, वो भी कितने में है लेफ्ट हैंड में और उसके बाद है राइट हैंड में, ठीक है। फिर कार्पल 8 लेफ्ट में और 8 राइट में। मेटाकार्पल 5 लेफ्ट में 5 राइट में। टोटल लिखी हुई है ये मैंने
आप इसको डिवीजन कर लीजिएगा। और फेलेंजेस में फिंगर्स में 3 होती हैं, ईच फिंगर 3 होंगी, और थंब में कितनी होंगी, 2 फिंगर्स, 2 हमारी बोन्स होती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे होगा। देखो, ये जो है हमारी बोन, ये हमारी क्या है, ह्यूमेरस है। ठीक है, क्या है, ह्यूमेरस। फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा अल्ना, रेडियस, अल्ना, फिर उसके बाद है कार्पल, मेटाकार्पल, और उसके बाद है फेलेंजेस। ये आपका आर्म्स की बोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा हिंड लिम्स। हिंड लिम्स हमारे उसमें आते हैं, पैरों में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, हमारी लेग्स की बोन होती हैं जो, वो होते हैं। फिर उसके बाद है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन लेग्स 30 + 30 इज इक्वल्स टू 60। ये कैसे हुआ, लेफ्ट प्लस राइट में। ठीक है, पहला है उसमें फीमर। फीमर जो है हमारी, ये हमारी थाइज में होती हैं, ये हमारी 2 होती हैं। उसके बाद है पटेला, पटेला भी हमारी कितनी है, 2 है। उसके बाद है टीबिया, टीबिया भी 2 है। और फेबुला, फेबुला ये भी कितनी है, 2 है। उसके बाद है टार्सल, टार्सल भी कितनी है, टार्सल हमारी कितनी है, 7। ये हमारे एंकल में होती है, 7 लेफ्ट में और 7 राइट में, तो टोटल कितनी हो गई, 14। उसके बाद है मेटाटार्सल, मेटाटार्सल ये हमारे सोल में होती है। ठीक है, तलवे में होती है पैर के। और उसके बाद है 5 + 5 10, मतलब मेटाटार्सल जो है वो हमारी 10 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये देखो फेलेंजेस जो है, उसके बाद है हमारी जो फिंगर्स में होती है फेलेंजेस, वो भी कितनी है, 28 है। ठीक है, ये हमारी हिप बोन हो गई। ठीक है, उसके बाद है ये हमारी लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, कौन सी है, फीमर कहलाएगी, आगे मैं इसको बताऊंगी। फिर उसके बाद है पटेला, ये हमारे घुटनों में होती है। उसके बाद है टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, और क्या हो गया, फेलेंजेस। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी शरीर की कौन सी है, फीमर। उसके बाद है शाइनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, टीबिया। फिर उसके बाद है थिनेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फेबुला। मतलब कि शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है, फेबुला। और शाइनेस्ट मतलब चमकीली। ठीक है, और ये हो गई पतली हड्डी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद है आपका ग्रिडल। क्या होता है, ग्रिडल होता है जो हमारी आर्म्स और हमारे जो कंधे हैं उसको जोड़ता है, वो क्या होता है, ग्रिडल। अब जो पेक्टोरल है उसे हम, पेक्टोरल ग्रिडल क्या होता है, जो हमारे शोल्डर से ज्वाइन होता है। ठीक है, उसके बाद है पेल्विक, लेग्स में होता है। पेक्टोरल जो है उसे हम स्कैपुला भी बोलते हैं। मान लो हम ये पीछे खड़े हैं, ठीक है, मान लो ये जो हमारी हड्डी है, पीछे की हड्डी है जो हमें यहाँ से दिखती है, मान लो हम ऐसे करेंगे तो ये हड्डी बाहर आएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्कैपुला। और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्यूटी बोन किसे बोलते हैं, तो ब्यूटी बोन हमारी यहाँ पे होती है। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्लेविकल है। तो गाइस थैंक यू, ये आपका टॉपिक था स्केलेटन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो थैंक यू वेरी मच।